हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि कौन दे रहा है आपको एवल आई, किस तरह की एवल आई आपको मिल रही है और क्यों। यूनिवर्स प्लीज गाइड। के पहला कार्ड देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। डेथ। यार इतने टाइम बाद तो लाइफ में कुछ बदलाव आता है, लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं, उसको भी नजर लग जाती है। बताइए, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, लोग आपको ना बदलते हुए दिख रहे हैं आपकी जिंदगी में या आपको। ठीक है, लोग आपकी लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं। आप बदल रहे हो या आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आ रहा है एंड लोग उसको देख रहे हैं कि सच में इसकी लाइफ में ये चीज। तो जो परिवर्तन आ रहा है उससे वो ऐसा है कि यार इसका तो सही है। ठीक है, तो इससे मुझे नजर आ रहा है कि यस, परिवर्तन मतलब अगर आप लो हो, आप लाइफ में रो रहे हो, परेशान हो, तब ठीक है। जहाँ आप लाइफ में ग्रो करने लगे, गुर्राने लगे, मस्ती से चलने लगे, ठीक है, लाइन की तरह, तो यार लोग की नज़रें यहाँ पे पड़ ही जाती है कि यार इसे क्या हो गया, इसकी तो मतलब सुर ही बदल गया, मतलब इसे ये क्या हो गया। एस ऑफ वैंस। आपका जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो नॉलेज है, इससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। मतलब आपका जो दिमाग है ना उससे भी प्रॉब्लम है लोगों को। जिस तरह आप सोचते हो, जिस तरह आपका सोचने का तरीका, जैसा परसेप्शन है आपका, ठीक है, दृष्टिकोण है जिस तरह आपकी, उसको भी लाइक मतलब हो सकता है आप अपने ग्रुप के लीडर या बेस्ट आइडियाज देने वाले लोग हो, या सरकास्टिक पर्सन हो जिससे यार हमेशा मस्ती करना, मजे करना, कुछ ऐसे लाइन बोल देना जिसमें सब हंस रहे हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना। तो इससे भी है यार कि ये तो सबको अट्रैक्ट कर लेता है या अट्रैक्ट कर लेती है ग्रुप में। सबकी नज़रें इसी पे होती हैं। ठीक है, तो जो आपके ग्रुप के बाकी मेंबर है ना, जिन पे नज़र नहीं जा रही हो लोगों की, ठीक है, मतलब आप थोड़े से लाडले बन जाते हो। ठीक है, कि यार यार ये नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा। तो उससे भी मतलब लोगों को रहता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ उसकी जगह पर। लेट्स सी, उनको क्या पता कि लियोस की कितनी लगी पड़ी रहती है जिंदगी में। चलो आगे देखते हैं। एस ऑफ वैंड्स। अच्छा अच्छा सबको दिखता है, सब बनना चाहते हैं। अब वही है ना, कोई आपके जिंदगी का दुख नहीं झेलेगा, बट आपकी खुशियों को ऐसा लगेगा कि यार इसकी तो सही है ना। जस्टिस। लियोस, इस पे मैं बाद में बात करूँगी, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ फिर बताती हूँ। ओके। ओके। पेज ऑफ सोथ, ओ माय गॉड। लियोस, एक बात बोलूंगी, ठीक है, एक बात बोलूंगी, आप में जितना करेज करेज है ना चीज़ों को छोड़ के जाने का, ठीक है, सब नहीं कर पाते। अगर आपको लगेगा ये मेरी जगह नहीं, छोड़ देंगे, कोई मेरे साथ का नहीं है, कोई मेरे लिए नहीं है, मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ऐसा वाला। और पता है क्या होता है, और वही पता है बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, वो करेज नहीं है बहुत सारे लोगों में। मुझे जॉब सर्व नहीं कर रही, लेफ्ट आउट। सब इतनी हिम्मत नहीं होती सबकी ये कर पाए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये, या तो आपको पागल समझते हैं कि यार ये कैसे कर लेता है, या तो कहते हैं कि मतलब लाइक यार इसके अंदर गट्स कितनी है। ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मेरा नहीं है उस जगह पर, मेरा नहीं बन सकता उस इंसान के साथ, या उस जॉब में, या कह लो कहीं भी, उस ग्रुप में मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या वो उस तरह के लोग नहीं है जहाँ मैं ग्रो कर पाऊँ। आप हट जाओगे वहाँ से। ठीक है, आप कट आउट कर लेते हो खुद को वहाँ से। ठीक है, तो लोग, मुझे दिख रहा है आपके लिए, आपके जीवन में, आपके आसपास कम लेकिन आपके पास्ट के लोग आपको बहुत देखते हैं। ये जो एविल आई देते हैं ना, वो है जो बहुत समय से आपको जानते हैं, देख रहे हैं, आपको ग्रो करता देख रहे हैं। मतलब वैसे नहीं, हो सकता है आप उनके साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए यस, आप उनके साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, बट स्टिल जैसे वो आपको ग्रो करता देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है जुड़े हो लेकिन बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी हैं वो लोग आपके साथ।
ठीक है? तो जैसे वो आपको ग्रो कर आपको बहुत पहले से जानते हैं, बात नहीं होती है बट जैसे जानते हैं। जैसे कि आपके सोशल मीडिया पे कुछ आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, कुछ स्कूल के फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि आपको जानते हैं, बट हम लोग बहुत बातें नहीं करते हैं, बट वो आपको ग्रो करता देख रहे हैं। और सिर्फ़ यही नहीं, मैं ये कहूँगी जैसे कि आपको ईविल आई जो दे रहा है ना, वो पर्सन है जो आपकी लाइफ़ से गया है, ठीक है? वो पर्सन है जिसको या तो आपने छोड़ा है या वो आपकी लाइफ़ से गया, जो भी रीज़न हो, बट आप अलग हुए हो, सेपरेशन में गए हो एंड ये पर्सन आपको देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसको इसका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि आप ना अब ग्रो कर रहे हो लाइफ़ में, आगे बढ़ रहे हो। या तो उसको कहीं से कुछ पता चल रहा है या जो सोशल मीडिया आपका देखता है, कैसे भी देखता है आई डोंट नो, वो आप जानो, ठीक है? बट ये पर्सन को एक बात मैं और कहूँगी, क्या? ये कि जैसे अगर आपको आपको किसी आप आपके साथ किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने कुछ हार्म किया, मान लो, आप तो चल दिए कि यार मुझे तो नहीं रहना, मैं तो यहाँ से निकला, या मैं ब्लॉक कर दूँगी कि नहीं बात करूँगी, छोड़ो मुझे इस पर्सन से बात ही नहीं करनी है, ठीक है? कुछ उसने बोला, आपने ब्लॉक किया, अब आपको उससे कोई लेना-देना नहीं है, बात ही नहीं किया, ठीक है? अब आपकी तरफ से तो वहाँ एंड हो गया कि मुझे तो नहीं बात करनी है अब इस पर्सन से, यार नहीं रहना है। बट उस पर्सन ने जो गलत किया होता है, उसके साथ जस्टिस मतलब उसके साथ कर्मा खेलना शुरू हो जाता है, कर्मा उसके साथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है? एंड उसको ना उसको वो आपके पास वापस आए ना आए, बट उसको रियलाइज़ेशन जैसी चीज़ ज़रूर होती है कि ये पर्सन के जीवन में जाने से मेरे जीवन में क्या हुआ, ठीक है? ये पर्सन ज़रूर जब उसके साथ कुछ बुरा होता है ना, ये कोसता है आपको कि यार ये किस तरह का बंदा था, ये कैसा बंदा था। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ, अम कि मतलब यस उस मतलब अगर कोई चीज़ मतलब उस पर्सन के साथ हुई घटी, बुरी घटी, तो ये सारा दोष आप पे ही मढ़ता है। ऐसे लोग भी हैं, मतलब आप हो तब भी, आप नहीं हो तब भी, इस तरह के लोग भी हो हैं आपके आस-पास, जो ब्लेम करेंगे आपको कि आपकी वज़ह से ऐसा हुआ। ओह माय गॉड! ऐसा लग रहा है पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपकी गलती नहीं हुई है, पर उन लोगों ने आपको ब्लेम किया है और वही लोग हैं स्टिल, अगर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में हो या नहीं हो, बट वो आपको अभी भी इविल आइज़ भेजते हैं। ठीक है? स्पेशल मुझे यहाँ पे एक वुमेन एनर्जी ज़्यादा आ रही है, अ, वुमेन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा आ रही है मेल के मुकाबले, ठीक है? तो ये वुमेन एनर्जी ज़्यादा है जो आपको थोड़ा-सा बुरा-भला बोलना या इविल आई करना, नज़र लगाना आपके कामों में, ठीक है? उस तरह की पर्सन मुझे ये दिख रही है। एक बात और मैं यहाँ पे कहूँगी, कोई आपका हार्ड वर्क नहीं देखता। सबको आपका सक्सेस दिखाई दे रहा है कि यार ये यहाँ पे कैसे पहुँची है या इसने कैसे पा लिया, लोगों को ये दिखता है। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़े-से इमोशनल फूल बन जाते हो एंड ये जो लोग हैं ना, ये लोग आपके पीठ पीछे बातें भी करते हैं और आपको इमोशनली फूल भी बनाते हैं। सामने से आपके अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे से आपकी बुराइयाँ करना, ये सारी चीज़ें करते हैं और आप इनकी बातों में आ जाते हो क्योंकि आप इमोशनल फूल बन जाते हो। क्यों? क्यों? ये ये वो ये आपका भला नहीं चाहते हैं। ये आपको यूज़ करते हैं, मैं आपको बताऊँ। जब इनको आपसे काम होता है, ये आपके बहुत प्यारे, बहुत सगे बन जाएँगे और जब उनका काम खत्म हुआ, वो अपनी रियलिटी दिखाना शुरू कर देंगे आपको। आइए देखते हैं। और मैं एक बात कहूँगी, लियोज़ आप जितने भी लियो हो, पर आपसे जो पंगा ले रहा है या आपको जो बैक बाइटिंग आपके पीछे कर रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब बुराइयाँ जो करता है आपके पीठ पीछे, वो मुझे कोई ऐसा दिख रहा है कि वो खिलाड़ी इन चीज़ों में नया नहीं है। वो जैसे कोई होता है नहीं, जो जिनको गॉसिप्स करना बहुत पसंद होता है। आप करते हो लेकिन इतने नहीं करते जितने कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गॉसिप करते हैं। मतलब जिनको जिनको उनके अच्छे में भी बुरा निकाल लेते हैं, इस तरह के लोग, ठीक है? मतलब अच्छे में भी कुछ बुरा-सा निकाल के बोलते या सबकी हँसी उड़ाना, ये उस तरह के लोग हैं, ठीक है? क्योंकि आप इतने बुरे नहीं हो, पर ना जिन लोगों को मज़ा आता है ये करने में, वो आपको भी नहीं बख्शेंगे, वो किसी को नहीं बख्शेंगे, ठीक है? वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तो ये उस तरह के लोग हैं। तो इनके इनके चक्कर में आप भी फँस जाते हो। मतलब इनके चक्कर में आप फँस जाते हो, इन लोगों के, पर आप तो इमोशनल हो जाते हो ना। तो चूँकि वो कला से भरपूर है वो, उन्हें पता है कि कब अच्छा बनना है, कब बुराइयाँ करनी हैं,
ठीक है, थोड़ा-सा अपने आप को बचा के रखो, इतनी अच्छाई का क्या करोगे यार? होप, आइए देखते हैं होप। डेस्टिनी, हाँ, होप, डेस्टिनी, विज़डम, ओके, सैक्रिफाइसेस। यूनिवर्स भी तो आपको यार कहाँ छोड़ता है। बहुत सैक्रिफाइसेस लेता है ना यूनिवर्स आपसे। यार या तो फिर आप जिनके लिए सैक्रिफाइसेस करते हो, जिनको अपना मानते हो, वही तो पीठ पीछे छुरा भोगते हैं आपके लिए। थीफ का कार्ड आया है। क्या कहा जाए, पर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताती हूँ, वेट अ सेकेंड। मेन फीमेल, फोर्थ हाउस, डिस्टेंस ओरिजिन, ठीक है। ये जो भी है पर्सन दूर से आप पे नज़र रखता है, ठीक है। ये हो सकता है आपका कोई लीगल मैटर जिसके साथ चल रहा है वो भी पर्सन है, ठीक है। जिसके साथ किसी का लीगल मैटर चल रहा है, आपका किसी के साथ लीगल मैटर चल रहा है, ये वो पर्सन भी है जो आपको दे रहा है, ठीक है। एक एक मैं आपको एक बात कहूँगी, आप पहचान नहीं पाओगे इस इंसान को, ठीक है। नहीं पहचान पाओगे इस इंसान को, ये उस तरह का इंसान, जैसे मैंने पहले ही बोला है। और मुझे फीमेल ज़्यादा दिखी है, मैं आपको स्ट्रांगली एक फीमेल की ऊर्जा कहूँगी कि जो आपसे ज़्यादा आपसे जलती है, ईविल आई आपको देती है, ठीक है। ये कोई फीमेल है, मैंने पहले भी बोला था। देखो जो इससे पहले रीडिंग की थी उसमें मेल फीमेल दोनों ऊर्जा थी, इसलिए मैंने जेंडर के बारे में ज़्यादा नहीं बात की उस पर आपके लिए स्ट्रांगली मुझे फीमेल की ऊर्जा आई है, ठीक है। मेल हो सकता है बट उस कंडीशन में हो सकता है अगर आपको कोई लीगल कंडीशन चल रहा हो, या हो सकता है कि वो कोई फीमेल ज़ोडिएक का है ये पर्सन, अगर मेल भी है, ठीक है। तो ये वो मुझे दिख रहा है, और इस पर्सन को आप भाप नहीं सकते, थीफ है ना, चोरी, ये आपके इतने करीब आके भी आपका ऐसे कुछ सामान चुरा के चला जाएगा, आप पहचान में नहीं पाओगे इसने कब क्या कर दिया। ये वैसा इंसान है, मतलब थीफ का कार्ड है, आप देख रहे हो, आप नहीं पहचान पाओगे, वो आपका सगा बन के कहते हैं ना आपका ही काटेगा, ठीक है। तो ये वो इंसान है, ठीक। तो थोड़ा सा इन लोगों से बचो, इनको ना आपकी चीज़ें चाहिए होती है, आपकी चीज़ें ही इन्हें अच्छी लगती है, ठीक है। ओके, एक बात और मुझे दिखाई दे रहा है, एक बात और जो मुझे दिख रहा है, ओह माय गॉड, एक अभी जस्ट विजन आया है मुझे। ऐसा लग रहा है यार इनसे भी बचो जो आपकी तारीफ़ें करते हैं, जो बहुत मीठा बोलते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं और उसमें आप बह जाते हो, नहीं करना है, नहीं बहना है। आप आपकी जो बहुत तारीफ़ कर रहा है ना, जो बहुत तारीफ़ कर रहा है, वो ही सबसे बड़ा समझ लो यार, उससे ही दूर रहो, ठीक है। ज़्यादा मीठा कहते हैं ना डायबिटीज़ हो जाएगी, ज़्यादा मीठा मीठा अच्छा भी नहीं होता, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा आपसे मीठी-मीठी बातें कर रहा है, बहुत मीठा, वो बस आपसे काम निकलवाएगा, याद रखना। उनसे दूर रहो, प्लीज़ दूर रहो। अब मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, जितना मैं देख पा रही हूँ, जितने बुरे लोग आए, आपका पैर खींच के आपको गिराने की कोशिश करें, आपको आगे ना बढ़ने दें, पर जो डेस्टिनी में लिखा है वो ये लिखा है कि जब तक आप उन बुरे लोग से टकराओगे नहीं, तब तक आप वाइज़ पर्सन नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है? हो सकता है कि यूनिवर्स उनके द्वारा आपसे सब कुछ छीने आपका, ठीक है? उनके थ्रू ये चीज़ करवाए, पर जब तक आपसे कुछ छीना नहीं जाएगा तो आपके अंदर वो चैलेंज नहीं आएगा कि मुझसे ये छीन लिया गया है। अब मुझे खुद को बेटर बनाना है या मैं उससे बेटर चीज़ अपने जीवन में लेकर आऊँगा, इस चीज़ को लिए चैलेंज आप खुद को नहीं करोगे। और ये कहीं न कहीं डेस्टिनी में लिखा है कि आप ऐसे बुरे या अजीब लोगों से टकराओगे, बहुत ऐसे लोगों से टकराओगे अपने लाइफ़ में, चूर-चूर होगे बहुत लाइफ में, पर यहीं से विज़डम आती है। जो आपके पास होगा ना ज्ञान एट द लास्ट, वो किसी के पास नहीं होगा, और हम यही लेने के लिए आए हैं, ठीक है? हम यही लेने के लिए आए हैं। तो मैं देख पा रही हूँ ये जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, जो बुरे-बुरे लोग आपसे टकरा रहे हैं या जो आपको इविल आई देते हैं, जो आपको यूज़ करते हैं, ठीक है? वो वो एट द लास्ट कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने में मदद ही कर रहा है। ठीक है? उनका बस क कह लो योगदान है कि आप एज़ अ वाइज़ पर्सन बनो इस पूरी लाइफ़ में, ठीक है? तो पार्ट है ये आपके, आपके वाइज़ बनने में ये एक रोल अदा कर रहे हैं, कह लीजिए, ठीक है? चाहे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लाइफ़ में, बट कहीं न कहीं ये आप ही वाइज़ बन रहे हो यहाँ पर। क्यों करते हैं वो ऐसा? आइए देख लेते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप ना दूसरों की होप बन रहे हो, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे एक एक मैसेज जो सबसे पहले मैं वो दूँगी, जैसे लोग जब बहुत ज़रूरत में होते हैं ना तो वो आपके पास आते हैं,
ठीक है? आप उनकी होप बनते हो, लेकिन वो उस चीज़ को ना भूल जाते हैं कि आपने क्या किया उनके लिए। फिर वो आपका ही गला रेतते हैं बाद में। मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब आपको ही आपसे ही फिर वो आप ही का बुरा करना शुरू कर देते हैं, आप ही के साथ बुरा होना शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं बट फिर भी आप माफ़ करो या ना करो, लेकिन उनको कर्मा मिल जाता है, वो तो है ही। पर कहीं न कहीं ये चीज़ें डेस्टिनी में लिखी है। ऐसे लोगों से आप टकराओगे ही टकराओगे, और नहीं टकराओगे तो वाइज़ नहीं बन पाओगे, क्योंकि कहते हैं ना दुनियादारी आनी बहुत ज़रूरी है। दुनियादारी नहीं आएगी तो मतलब चाणक्य कैसे बनोगे? उनको उनकी नीतियाँ देखिए, उनको पता है कब किस तरह से लोगों से कैसे डील करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये ज्ञान बहुत तपस्या के बाद मिलता है। वो तपस्या आपकी हो रही है कह लीजिए। लेट्स सी क्यों करते हैं लोग आपके साथ ऐसा? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है भाई? जो लोग का लीगल चल रहा है, जाना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, उनको क्या दिक्कत है भाई? जो जा चुके हैं उनको क्या दिक्कत हो रही है आपसे? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सारी न्यू बिगनिंग्स हैं, चेंज का कार्ड है। वो अभी भी आप पे स्टक है, अभी भी आपको देखते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो। एट ऑफ सोर्ड्स, डेविल, हाँ, रिलेशनशिप्स का भी चक्कर, इमोशनल, यस, बॉटम में है थ्री ऑफ सोर्ड्स। जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, आपकी खुशी उनसे पचती नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि डेविल का कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कि ज़रूर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप दोनों का बहुत ट्रिगर्ड वाला रिलेशनशिप रहा है, या बहुत ज़्यादा भयानक आप दोनों ने एक दूसरे पे, मतलब आप चिल्लाए हो, चीखे हो, लड़ाइयाँ हुई हैं, या कुछ हुआ भी नहीं है फिर भी आप अलग हो गए हो, आप दोनों का जमा नहीं साथ में। स्पेशली कार्मिक, इसलिए डेस्टाइन भी है कार्मिक। कार्मिक वालों का, आपका जिनके साथ आपका कार्मिक वाला कनेक्शन है ना, मतलब जिन जो आपको वापस ट्रिगर करते हैं, जो आपको एकदम रिलेशनशिप्स के मामले में स्पेशली, ठीक है। तो वो कुछ लोग का मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हैप्पी फैमिली, आपका ग्रो करना उनसे देखा नहीं जाता, या फिर मैं देख पा रही हूँ वो पर्सन है जिनके साथ आपका कोई मैरिज था, कोई लव रिलेशनशिप था, ठीक है, शादी करना था, शादी करने वाले थे लेकिन अलग हो गया, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो भी मैं देख रही हूँ, ये रीज़न रहा है। और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, भूल गए उनको, उनके साथ रहना भूल के, या उनको आप वो सोच रहा है इस पर्सन इतना जल्दी कैसे मूव ऑन हो सकता है, कोई इतना जल्दी कैसे मूव ऑन हो सकता है, ये भी उनको खटक रहा है कि कोई इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है चीज़ों से, ये भी लोगों को खटक रही है, ठीक है। आपको फाइनेंशियली ग्रो करता देखना, आपको आगे बढ़ता देखना, न्यू चीज़ें अपने लाइफ में करता देखना, इनको इससे भी आपत्ति है, ठीक है। ये क्यों कर रहा है? ठीक, क्योंकि आपने इस पर्सन को इतना ट्रिगर किया है कि ये कहीं न कहीं कह लो कि ये कर्स करता है ये बंदा आपको, ठीक है? मतलब अब देखो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अगर आपका कुछ कार्मिक रहा है, तो आप दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर करोगे। तो जितना ये मतलब कहते हैं ना, एक नफ़रत होती है इंसान के मन में कि यार मुझे इस पे गुस्सा आता है। जैसे हो सकता है आपको भी किसी पे गुस्सा आता हो सोच के पास्ट में कि यार मुझे गुस्सा आता है इस इंसान पर, ठीक है? सेम वैसा ही कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा है, और लाइक वो देख रहा है कि वो तो वहीं पे रह गया, आप ग्रो करने लग गए, आप आगे निकल रहे हो, तो उसको ये लग रहा है कि यार यार मैं यहीं रह गया और वो तो आगे निकल गया। तो इस चीज़ की इश्यू है इस पर्सन को, ठीक है? स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों पास्ट पास्ट जिनको आप छोड़ चुके हो, और आप देख रहे हो कैसे कोर्ट हाउस भी आया है, जस्टिस भी आया है, स्पेशली जिनके साथ आपका लीगल कुछ चल रहा है, अगर कुछ चल रहा है, तो लीगल अगर कुछ चल रहा है, तो वो पर्सन यहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है? किसी के साथ आपका कुछ कार्मिक डेब्ट्स था या रहा था, उनके साथ आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है? जिन्होंने आपको ट्रिगर किया हो, ठीक? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।